एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में। अगर आप इस तरीक़ों से लिखोगे ना तो आपको पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। चलो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। भारत में ये अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं और राज्य द्वारा किसी भी मनमाने कृत्य से बचाव प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार का उद्देश्य समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करना है। अब इसका अर्थ, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो सभी नागरिक के जन्मजान होते हैं, वे चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। ये अधिकार नागरिक को सरकार के किसी भी अन्यायपूर्ण कार्य से सुरक्षा प्रदान करते हैं और लोकतांत्रिक शासन की नींव है। परिभाषा, मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो संविधान द्वारा नागरिक को दिए गए हैं, जो उनकी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं और राज्य के किसी भी मनमाने कार्य के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम पढ़ेंगे 6 मौलिक अधिकार। गैस पहले पेपर में ऐसी तरीके से पॉइंट लिखने हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 to 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। समानता का अधिकार 14 से 18, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो गरीब या अमीर के लिए कानून समान रूप से लागू होगा। भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। समान अवसर का अधिकार, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। उपाधियों की समाप्ति, अनुच्छेद 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 to 22। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिक 6 किस्म की स्वतंत्रताएं प्रदान है: विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति और पूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सरकारी कार्रवाई के लिए आंदोलन करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यावसायिक स्वतंत्रता, दंडात्मक अपराध से सुरक्षा, अनुच्छेद 20। किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने के कारण दंड नहीं दिया जा सकता जो कानून के अपराध का इसमें लागू ही नहीं था। एक व्यक्ति को 2 बार उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। किसी व्यक्ति को कानून के बिना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। भारत में संविधान के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल सके। गिरफ्तारी और न्याय प्रक्रिया की सुरक्षा, अनुच्छेद 22। किसी अपराधी को उसके अपराध से अवगत कराए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता। अपराधी को 24 घंटे से अधिक समय तक न्यायालय की अनुमति के बिना बंदी नहीं बना सकते। अपराधी को अपनी इच्छानुसार किसी भी वकील से परामर्श करने की छूट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 to 24। जबरन, क्षम और मानव तस्करी निषेध, अनुच्छेद 23। कोई भी व्यक्ति जबरन मजबूरी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मानव तस्करी पूरी तरह से निषेध है। बाल श्रम और निषेध, अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी खतरनाक उद्योग, फैक्ट्री या माइंस में काम करने की अनुमति नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। हर नागरिक को धर्म मानने, अभ्यास करने और प्रयास करने की स्वतंत्रता है। धर्म के अनुसार प्रबंधन का अधिकार, अनुच्छेद 26। किसी भी धर्म समुदाय को अपने धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता प्रबंधन करने का अधिकार है।
कर का प्रयोग धर्मार्थ उद्योगों के लिए नहीं अनुचित है। कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के खिलाफ किसी धर्म के लिए प्रचार या प्रबंधन के लिए टैक्स नहीं दे सकता। शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 सार्वजनिक स्कूलों में बच्चों को किसी धर्म की शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नंबर 5 धार्मिक तथा सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और भाषाई संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29 किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लोगों को अपने संस्कृति भाषा और समुदाय को बनाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों का अधिकार अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय को अपना स्कूल या कॉलेज खोलने और उसका उल्लंघन करने का अधिकार है। संवैधानिक विचार का अधिकार अनुच्छेद 32 यह अधिकार नागरिक को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसे भारत के संविधान का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि यह मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अब मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिक के ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें हर भारतीय को देश के प्रति निभाना चाहिए। ये संविधान में नागरिकों को जिम्मेदार और अनुशासित बनाने के लिए जोड़े गए अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को संविधान के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हमारे मौलिक कर्तव्य 11 है। नंबर 1 संविधान का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। इससे देश में अनुशासन और देशभक्ति बढ़ती है। नंबर 2 स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श जैसे त्याग बलिदान सत्य को अपनाना चाहिए। इससे राष्ट्र के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी बढ़ती है। नंबर 3 देश की एकता और अखंडता बनाए रखना भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। इससे देश मजबूत और सुरक्षित रहता है। नंबर 4 देश की रक्षा करना जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करना और रक्षा में योगदान देना यह देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 5 भाईचारा बढ़ाना सभी धर्म भाषा और जाति के लोगों के बीच प्रेम और भाईचारा बनाए रखना इससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। संस्कृति की रक्षा करना कि भारत की विविध संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना इससे हमारी पहचान बनी रहती है। नंबर 7 पर्यावरण की रक्षा करना पेड़ पौधा नदियों जंगलों और जीव जंतुओं की रक्षा करना इससे प्रकृति संतुलन बना रहता है। नंबर 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तर्क विज्ञान और नई सोच को अपनाना अंधविश्वास को दूर करने में मदद मिलती है। 9 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सरकारी संपत्ति बस ट्रेन स्कूल आदि को नुकसान नहीं पहुंचाने या राष्ट्र की संपत्ति है इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना हर क्षेत्र में बेहतर बनाने की कोशिश करना इससे देश का विकास तेजी से होता है। नंबर 11 बच्चों को शिक्षा दिलाना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। अब इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। अधिकार हमें स्वतंत्रता देते हैं जबकि कर्तव्य हमें जिम्मेदारी सिखाते हैं। एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है।